हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। क्या होता है कि जिनको वो काम नहीं करना होता है फिर भी वो कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ जाती है और कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट में भी प्रॉब्लम कर जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बताता हूं आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं जानता हूं जेन्युइन ये आपको ही पता होगा क्या नहीं करना चाहिए, बट कुछ मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको, वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात क्या होता है कि खुद से बच्चे कंपेयर करने लगते हैं कि भाई उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ था, मेरा जो प्रिपरेशन है वो अच्छा नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती ये क्या करते हो आप कि अपने आप को दूसरे से ज्यादा तेज समझते नहीं हो। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो मेरा सामने वाला है वो ज्यादा पढ़ने में तेज है, ज्यादा उसका मार्क्स आ जाएगा मेरे से, तो ये सबसे बड़ा डिमोरलाइजेशन खुद अपने आप को कर रहे हो। ठीक है आप, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि लास्ट समय पे आप प्रिपरेशन क्या करते हो भाई, कि अब सोचते हो कि कुछ हुआ नहीं है, अब मैं क्या पढ़ जाऊं, कौन सी बुक पढ़ जाऊं कि सब कुछ आ जाए मुझे, अब मैं क्वालिफाई कर जाऊं। तो लास्ट डे में कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता है। जिन्होंने पूरे अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है भाई वही हो सकता है। मार्क्स अच्छे लाने हैं तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, जिसके थ्रू आपके मार्क्स कम से कम अच्छे आ सकते हैं। क्वालिफाई और मार्क्स अच्छे आने में डिफरेंस होता है। ठीक है, दूसरी बात मैं कहूं आपसे कि क्या करना है आपको कि सबसे पहले जब भी आप एग्जाम सेंटर में पहुंचते हो तो सबसे पहले एग्जाम सेंटर में बिल्कुल 30 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है, ये नहीं कि आप बिल्कुल लेट आ रहे हो, ठीक है, और आप बिल्कुल टेंशन में हो कि भाई क्या करें, अब लेट हो रहा है मेरा, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं आपको कि सिलेबस जो आप लोग का कंप्लीट अगर नहीं हुआ है तो जहां तक भी आपका पढ़ाई हो चुका है तो बिल्कुल उसको करते रहिए आप। बिकॉज क्या होता है, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई ये सिलेबस तो छूट गया था, ये सिलेबस इंपॉर्टेंट था तो इसको पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो आप जैसा कि आप पिछले 3-2 साल से देख रहे हैं कि नीट का क्वेश्चन इस प्रकार हो गया है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो सब क्वेश्चन वहां से पूछ दिए जाते हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान दीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर के चक्कर में जो आपको आसान चैप्टर था उसको आप छोड़ दिए और क्वेश्चन उसी से आ गया। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी आप एडमिट कार्ड निकालो सबसे पहले ये चीज देख लो कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि आप एग्जाम सेंटर में कुछ भी ले जा रहे हो, इससे आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं बिल्कुल इस डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं रहेंगे, इनकेस अगर आपका सिलेक्शन होता भी है तो काउंसलिंग में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको बहुत बड़ा ज्यादा अफसोस होने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, सारे का फोटो कॉपी करा लीजिए, बिल्कुल आप प्रॉपर रख लीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, और जो भी आपने पढ़ाई किया है समझ लीजिए, जो आप फिंगर टिप्स बोल सकते हैं उसको, उस टाइप से आप बिल्कुल जो भी आपके फिंगर पे है कि हाँ मुझे ये याद था मैं इसको पढ़ लेता हूं, तो उस टाइप से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि मैं स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वहां से पढ़ूंगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है अब। ठीक है, तो अब बिल्कुल जहां से पढ़ाई किया था आपने बिल्कुल रिवीजन कीजिए। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है उनके पास लास्ट ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। लगभग जो भी 10 ईयर से होंगे, 8 ईयर होंगे, जो भी अभी आप देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बुक आते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो नेट से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप उसको सॉल्व कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी आ जाते हैं तो बिल्कुल इस बात को ध्यान दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। जो भी बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अब आप क्या कीजिए कि बिल्कुल और बिल्कुल टेस्ट दीजिए, जितना हो सके टेस्ट दीजिए आप, जितना हो सके। जो भी आपके पास डेज बचे हैं, लगभग 15 दिन 20 दिन जो भी बचे हैं, आप उसमें बिल्कुल और बिल्कुल रोज टेस्ट दीजिए। एक टेस्ट भी आप दोगे तो लगभग आप 180 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके लिए मायने रखता है, जितना क्वेश्चन से आप मेल जोल बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो क्वेश्चन से आपका मेल जोल बढ़ेगा तो ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। लगभग 180 भी क्वेश्चन बनाते हैं आप रेगुलरली, तो आप समझ सकते हो 15 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और भी क्या करना है आपको कि जब भी आप एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम एग्जाम सेंटर में हड़बड़ा के पहुंचे हैं और हमको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। अब मैं पेन रखूं, क्या रखूं, एडमिट कार्ड छूट गया, फोटो छूट गया, मेरा कार्ड छूट गया, या फिर जो भी एडमिट कार्ड है वो छूट गया। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा ताकि एग्जाम सेंटर में जल्दी पहुंच पाओ और आराम से सब कुछ आप फिल कर पाओ। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
कुछ ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो पहले ही होपलेस हो जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, एग्जाम सेंटर में क्या होगा, मैं बहुत डरा हूँ, थका हुआ हूँ। तो बिल्कुल इस बात को नहीं, बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि आपका जो 3 घंटा है अगर वो मिस्टेक कर गया तो फिर बाबू दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान दीजिएगा। आई होप मेरी जो भी बातें हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी, और बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखिए। जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बनाइए जो आपसे सॉल्व हो जाए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, फिर टफ की तरफ जाइए। ऐसा ना हो कि पहले आप टफ बनाइए, डिमोटिवेट हो जाइए, ऐसा नहीं करना है। आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पहले आपसे सॉल्व होगा, आप मोटिवेट होगे, फिर आप हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकोगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो, बन नहीं रहा है तो फिर जो आसान होगा वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर जो भी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल का इंस्टाग्राम लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और बिल्कुल आप वहां पर गाइडेंस पा सकते हो। जो भी हमारी मैम है या फिर मैं जो आप लोग की बिल्कुल हेल्प करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और जो भी आप लोग को लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं बिल्कुल वहां पर आप लोगों का क्लियर करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।